आज तुम्हारे शोशु ने जिस तरह से इतने लोगों को बचाया है, उससे तुम्हें कैसा लगा? ये मेरा शोशु कौन है? जिसे तुम प्यार से बुलाती हो स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट बुलाती हूँ? हट पागल। चार्मिंग हो ना, बचपन से ही हूँ। चार्मिंग हूँ ना, बचपन से ही हूँ। मेरे पीछे मत आना। मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नहीं, हिलो मत। ऐसी हालत में तुम्हें सोफे पर सोने दूंगा क्या? पागल नहीं हूं मैं। सुनो, मुझे मेडिकल किट लाकर दे दोगे प्लीज? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? कहो तो डॉक्टर को बुलाऊं? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैंने देखा था वो बॉक्स कैसे गिरा था। तुम्हारा कंधा कैसा है अब? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं किट लेकर आता हूं। मैं वो कितनी सूजन आ गई है। दर्द हो रहा है क्या? नहीं। हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा जख्म हो गया है। दर्द कैसे नहीं हो रहा? सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती कैसे है? तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तक तो मैं ही अपना ख्याल रखती आ रही थी ना। लेकिन अब तो मैं हूं ना। मैं ही हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया, और तुम्हें कंपनी भेजने वाला भी मैं ही था। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मेरे रहते मैं तुम्हें तकलीफ होने भी नहीं दूंगा। जिनशी, चाहे आगे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना।
समझ गई? कोशिश चाय, तुम अब तक सोई नहीं? नहीं तो। तुम क्यों नहीं सोई? मुझे नींद नहीं आ रही। आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो तुम? आज जो भी हुआ उसे सोच सोच कर बहुत डर लग रहा है मुझे। देखो, डरो मत, मैं हूं ना। चलो सो जाओ। गुड नाइट, सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे से नींद आई? हाँ, अच्छे से आई। मैं रात भर तुम्हारे हाथ पर सोई थी। दर्द हो रहा होगा ना? नहीं नहीं, मैं तो मर्द हूं और मर्द को दर्द थोड़ी होता है। तुम थोड़ा और आराम कर लो, मैं नाश्ता बना कर लाता हूं।
काश हर सुबह ऐसी ही हो, कितनी खूबसूरत। हेलो जिनशी, मैं तुम्हारा पापा। क्या क्या कहा? कौन है आप? तुम्हारा पापा है झेंदोंग। जिनशी, तुम कितने सालों से मिलने नहीं आई बेटा। आई मिस यू सो मच। हमेशा टेंशन होती है कि तुम क्या कर रही होगी। अच्छा सुनो, कल तुम हुआयान ग्रुप के गुशी चैंग के साथ अपने पापा से मिलने आ जाओ बेटी, ठीक है? अगर तुम उसे लेकर नहीं आई तो मैं कंपनी में ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं, लेकिन टाइम तो हो गया है। देखो वो आ गए। हाय। जिनशी, कैसी हो बेटी? जिनशी, तुम इतने वक्त से कहाँ थी बेटी? मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। डैड, आंटी, कैसी हो बेटा? चलो अंदर चलते हैं। शिचैंग को आने दो। अरे मिस्टर गू, आप तो सच में बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड हैं। आइए ना प्लीज। चले? हाँ। गुशी चैंग के साथ फोटो खींच लेना, वरना फाइनेंस करते वक्त ये नहीं बता पाओगे कि ये तुम्हारा दामाद है। हाँ पता है मुझे। आइए शी चैंग, जिनशी, आओ बैठो ना। मैं अभी अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। हमने साउथ अमेरिका से कॉफी मंगवाई है स्पेशली तुम्हारे लिए। मिस्टर गू, बैठिए ना प्लीज। हाँ मिस्टर गू। मिस्टर गू, अब जब परिवार का रियूनियन हो ही रहा है तो एक ग्रुप फोटो हो जाए। सुनो वोंग, हाँ यहाँ आओ, जरा एक फोटो लेना। हाँ ठीक है, याज़ेन, आ गई। याज़ेन जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे नहीं लेनी। जिनशी, ले लो ना, हम रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं। पर मुझे नहीं लेनी। तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितना पहले हुआ करती थी। चलो आओ फोटो लेते हैं। अपने पापा के लिए ही ले लो। जिनशी ने कहा ना उसे नहीं लेनी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं चाहती तो नहीं लेंगे। तो कॉफी लें, ये तो चलेगा। चलिए चलिए प्लीज लीजिए। कॉफी। जिनशी, तुम इतने सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आई मिस यू सो मच बेटा। अगर तुम चाहो तो अपने पापा के साथ यहाँ रह सकती हो। जिनशी मेरे साथ मेरे घर में रहती है और उसकी जगह वहीं उसी घर में है, तो इसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ सही सही। जिनशी, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है बेटा। मेरे साथ आओ, जरा देखो तो। मैं बस अभी आई। ठीक है, चलें?
आओ आओ आओ। देखा तुमने, इतने साल हो गए तुम अपने घर नहीं आई हो, पर मैंने हमेशा तुम्हारा कमरा उतना ही साफ सुथरा रखा है जितना पहले रखता था। देखो पापा तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं ना। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो बेटा इतने सालों से तुम्हारी फिक्र करने के लिए तुम्हें अपने पापा को बदले में कुछ देना चाहिए ना। आपका ये छोटा सा गिफ्ट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ वो तो मुझे भी पता है बेटा, उससे मांगो ना, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकेंगे। तो जाओ मांगो उससे पैसे, इतना पैसा तो वो एक दिन में कमा लेता है। आप चाहते हैं मैं शिचांग से पैसे मांगू? ये क्या कह रही हो बेटा तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? वैसे तो ये सामान्य बात है कि कपल एक दूसरे को पैसे से मदद करते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो सारे पैसे सूद समेत चाहिए। ये लो, उस आदमी से इस पर तुम्हें साइन करवाने होंगे। गुशी चेंग ही अपनी फैमिली को बचा सकता है बेटा। आपकी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा तुमने? वैसे ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अभी तुमने जो कहा है ना, उसी की वजह से मुझे ये बात तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं? तुम 10 साल से मुझसे दूर भागती रही हो। तुम शायद ये भूल चुकी हो कि तुम किसकी बेटी हो। यांशी। ये क्या बकवास है? मैं बकवास कर रहा हूं? तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को पहचान भी नहीं सकता? अपने बाप के सामने तुम सच छुपाना चाहती हो। शायद तुम एक बात नहीं जानती। जब तुम और तुम्हारी मां मुझे छोड़ गई थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे अपना पापा कहकर नहीं पुकारा कभी। लेकिन तुम्हें इस बात का पता है कि जब तुमने बाहर मुझे पापा कहा तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मैं समझ गया था कि तुम जिनशी नहीं हो। तो बताओ, गुशी चेंग को इस बारे में पता है कि तुम अब तक जिनशी का नाम यूज करके गुशी चेंग के साथ डेट कर रही हो बेटा? आप चाहते क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और तुम्हारी बहन क्या कर रहे हो। तुम दोनों ही मेरी बच्चियां हो। मैं अपनी बच्चियों से थोड़ी सी मदद चाहता हूं। अपने पापा के लिए इतना नहीं करोगी? समझ रही हो ना यांशी? जाकर शिचांग को सब बता दो, फिर तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन तुम दोनों को साथ लेकर। जिनशी, ये लो और साइन करवाओ। इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? मुझे फिक्र हो रही थी। अब चलो। हम घर नहीं जा रहे हैं? पहले कहीं और जाएंगे।
क्या बात है? तुम परेशान लग रही थी तो थोड़ी ताज़ी हवा के लिए ले आया। तुम्हें कैसे पता मेरा मूड ठीक नहीं है? तुम्हें इतना तो जान ही गया हूं मैं। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम दुखी हो, और यहां लिखा है कि तुम कुछ सोच रही हो। मैं बलून्स लेकर आऊं ताकि तुम उन पर लिखकर उड़ा सको? नहीं चाहिए। मैं बस मैं चाहती हूँ कि हमारी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहे। फ्यूचर में? खुला आसमान देखते हुए, समंदर देखते हुए और तुम्हें देखते हुए। शिचांग, फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे को समझाने का मौका देना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हम लड़ नहीं सकते, ना ही एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। अब भी नांगोंग के बारे में सोच रही हो? मैंने उसे सब समझा दिया है। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। बस शिचांग, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जानता हूं, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारा डिपार्टमेंट स्ट्राइक पर है। डायरेक्टर यहाँ नहीं है, एजेंसी भी यहाँ नहीं है। डायरेक्टर आज छुट्टी पर है और मिस हे आज काम पर ही नहीं आई क्योंकि उन्हें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट के हिसाब से वो काम के लिए गई है। बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। डिपार्टमेंट में वैसे ही प्रॉब्लम्स है। ये फाइल शाम तक रेडी कर देना। पर इतना सब अकेले कैसे करूंगी? मैडम, आपको क्या चाहिए थोड़ा जल्दी नहीं बता सकती? वो क्या है ना, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ तो वो मुझे बताता क्यों नहीं? और ये सब क्या कर रहा है? रोज मेरे साथ होता है लेकिन कहता नहीं कि मुझे पसंद करता है। सुन, उसे मेरे बिहेवियर से समझ नहीं आता क्या? मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया। आई थिंक तूने सब ऑब्वियस कर दिया है, बस वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि पहले तूने उसे एटीट्यूड दिखाया। हो सकता है वो अब तुझसे डर रहा हो। शीशी, तू उसे अभी बाहर लेकर जा और उसे पूछ उसकी फीलिंग्स क्या है। क्या अभी? हाँ, अभी ले जा। सीटू, क्या तुम अभी फ्री हो? लुआन के बारे में कुछ बात करनी है। तो तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? आप चाहो तो मुझ पर हंस सकती हो, लेकिन मैं ये सबसे बहुत थक गया हूँ। उसने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मेरी होप्स भी बढ़ गई। वह मुझसे नफरत तो नहीं करती, पर मुझे लाइक भी नहीं करती। मेरी बात ध्यान से सुनो। लुआन के पीछे जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वैसे भी वो जिद्दी है, लेकिन उसका दिल साफ है। कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगी। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत चेप हो गया, इसलिए वो मुझसे हेट करती है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है,
मैं उसके साथ चुपचाप रहूंगा जब तक वो मुझे एक्सेप्ट ना कर ले। आपको नहीं लगता मैं कितना मैच्योर हूं और कितना स्मार्ट भी? स्टॉप! ये बेकार के डायलॉग क्यों मार रहे हो? एक बात बताओ, तुम्हें वो अभी भी पसंद है ना? हाँ बिल्कुल पसंद है। तो फिर सीटू शुओ। लुआन, तुम यहाँ कैसे? तुमने सब कुछ सुन लिया क्या? और क्या, मैंने तो शीशी को बुलाया था। इसी की वजह से मुझे पता चला कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? हर बात क्लियरली सुनना चाहते हो? क्या? I like you. मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो सब कुछ कह दिया। सीटू शो, अब जल्दी जवाब दो। मेरे साथ रहना चाहते हो? ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को हक कर रहा हूँ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं ना। वैसे आर्ट जोन की टिकट्स कहाँ हैं? आज लास्ट डे है। हाँ तो फिर चलो। चलो। हाँ एक सेकेंड, बाय द वे परसों बॉस का बर्थडे है तो भूलना मत। चलो। अरे पर्स तो ले लूं। शीशी, बाद में मिलेंगे। बाय बाय। गुशशंग का बर्थडे है। ओके, तो ये वर्जन अच्छा लग रहा है। हो गया। उसे शायद केक पसंद होगा। चॉकलेट, स्वीटनेस। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं सेमी स्वीट मंगवा लेती हूँ। ये ऐड करती हूँ। ओके, डन। आज रात बारिश होने वाली है क्या? इतनी ठंड क्यों है? इस टाइम पर हुआयान के कॉस्मेटिक्स साउथ ईस्ट एशिया में काफी पॉपुलर होते हैं। चाइना में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज हैं और वहाँ की इंडस्ट्री कौन से लाइफ स्टेज में पहुंची है? चाइना की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है और कौन से ब्रांड्स ग्लोबली फेमस हो रहे हैं? मैं घर जा रही हूँ, मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए तुम भी जल्दी आ जाओ। परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। कंटिन्यू, थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है।
पूरे चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स और चैनल की प्रोपोर्शन ने चैनल के सिस्टम में बहुत जल्दी डेवलपमेंट ला दी है। इस करंट सिचुएशन के हिसाब से हमारे सिस्टम ने कहा है हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंज्यूमर का कंजम्पशन चैनल बढ़ाना और मार्केट को जरा और बढ़ाना। शायद इतना काफी होगा। सच में बारिश होने वाली है। मैं टैक्सी ले लेती हूँ। टैक्सी। मुझसे वो प्यार नहीं करता। नैनगोंग। शीचेंग मुझसे प्यार बोला? नहीं करता। होश में आओ। नैंगोंग, मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ, वरना शीचेंग का ये दिया हुआ गिफ्ट टूट जाएगा। नैंगोंग, तुम्हें पता है, जब मैं 18 साल की थी तो शीचेंग ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। क्यूट है ना? मैं इसे 7 साल से पहन रही हूँ, आज तक कभी नहीं निकाली है। नैंगोंग, नैंगोंग, ये गिफ्ट गुशी चैंग ने नहीं दिया है। अब बस करो। नैंगोंग, अरे हाँ, ये तो उसका गिफ्ट नहीं है। ये उसने मुझे नहीं दिया है। वो मुझे लाइक नहीं करता, लाइक नहीं करता। ये मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये आज के बाद क्या नहीं कर रही हो? पहननी। फुबोया, मेरी वॉच कहाँ है? मेरी वॉच कहाँ है? मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। मुझे मेरी घड़ी चाहिए। मेरी वॉच कहाँ है? कहाँ है? मेरी वॉच ढूंढो। नैंगोंग, बस हुआ। नैंगोंग, बस करो। ये बकवास बंद करो। फुबोया, प्लीज मेरी घड़ी ढूंढ कर दो। मैं उसे 7 साल से पहन रही हूँ। वो कहीं गुम हो गई है, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। ढूंढो जल्दी। मेरी घड़ी। मिल गई, यहीं पर है। शीचेंग, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। नैंगोंग, बस करो, अब बहुत हो गया। उससे सोचना बंद करो, ठीक है? तुम्हें लगता है तुम जीत गई, हाँ? शीचेंग तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। तुम्हें शीचेंग के पास के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। तुम्हें उसके सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता। तुम कभी क्लोज नहीं होगी उसके। वक्त रहते मजे कर लो। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। वो कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं। समझी तुम? नैंगोंग, तुम्हें शीचेंग के पास के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। तुम्हें उसके सीक्रेट्स के बारे में कुछ नहीं पता। वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। वक्त रहते मजे कर लो। शीचेंग तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। शीचेंग तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं। ज्यादा सोचना बंद करो। वो बकवास कर रही थी। शांत हो जाओ। आज शीचेंग का बर्थडे है। इतना सोचना नहीं चाहिए।
इक्वल नंबर्स का ऑब्सेशन कितना अजीब है। सारी चीजें इक्वल नंबर्स में होनी चाहिए। वो इसी में कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे अब भी अजीब लग रहा है। लाइटर लाइटर कहाँ है? आज 12:30 बजे तूफान आने का अनुमान है। सारे नागरिकों को और यूनिट्स को तूफान आने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। हेलो। बॉस जी, बधाई हो, आप मर्द बन गए। मैं यहाँ पर आपकी पार्टी के लिए आया हूँ। ठीक है, कौन से बार में? एड्रेस भेज दो मुझे। सच कह रहे हो? आप सच में ऐसे मौसम में बाहर आओगे? हाँ और क्या, तुमने इनवाइट किया, मना कैसे करूँ? जल्दी एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जल्दी। वो एक्चुअली मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। जाने दो, मुझे पता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, यूं ही बकवास कर रहे थे। आप सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। वैसे मैं आज आकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा, लेकिन अगले 3 दिन तक मैं सॉरी बोलने के लिए हर रोज आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। आज आप और आपकी मिसेज मजे करो। चुप करो। जिनशी क्या कर रही?